कोलकाता एयरपोर्ट पर दो रनवे के बीच मस्जिद बंगाल की सियासत का फिलहाल सेंटर पॉइंट बनी हुई है। बंगाल सरकार ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए मस्जिद को एयरपोर्ट के पास से शिफ्ट करने का फैसला किया है, लेकिन जमीयत जिद पे अड़ गई है। जमीयत प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी बाकरा मस्जिद में जुमे की नमाज पर अड़ गए। सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने बाकरा भी पहुंचे, लेकिन कैसे शुभेंदु सरकार ने भाईजान की गर्मी कोलकाता में शांत कर दी, कैसे हर सोमवार को पुष्प वर्षा वाला ऐलान करते नजर आए, देखिए इस रिपोर्ट में। चप्पे चप्पे पर सीएपीएफ के जवान तैनात हैं। सड़क पर आरएएफ की कंपनियां मुस्तैद हैं। कोलकाता पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। कोलकाता एयरपोर्ट को अभेद्य किला बना दिया गया है। मस्जिद की ओर जाने वाली हर गली, हर सड़क पर सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा है। पुरुष के साथ महिला सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। और इस सुरक्षा की वजह कोलकाता एयरपोर्ट पर दो रनवे के बीच बनी बांकरा मस्जिद। सुरक्षा का बड़ा सवाल और फिर उस पर मजहब का सवाल, और इसी को लेकर कोलकाता में घमासान छिड़ा हुआ है। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने एयरपोर्ट के भीतर स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक लगा दी है। एयरपोर्ट के भीतर स्थित मस्जिद को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। पिछले शनिवार से इस मस्जिद में जो नमाज अदा किया जाता था वो बंद रखी गई है, क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हालांकि इसी समय पे सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि आज वो मस्जिद के सामने पहुंचेंगे और मस्जिद के सामने पहुंचते हुए नमाज इसी जगह पे, यानी कि एयरपोर्ट के भीतर जो स्थित मस्जिद है उसी मस्जिद में हजारों लोगों के साथ वो नमाज अदा करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर केंद्र सुरक्षा बलों को रखा गया है। इसके साथ साथ बंगाल पुलिस को भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी अशांति ना फैले। हालांकि सिद्दीकुल्ला चौधरी की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर उन्हें नमाज अदा करने से रोका गया तो वो शांतिपूर्वक तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो देखने वाली बात यह होगा कि वो क्या पहुंचते हैं और पहुंचते हुए क्या विरोध जताते हैं। और इस के लिए जैसे कि देखा जा रहा है सुबह से भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और ये वही गेट है जिस गेट को दिखाने की कोशिश करूंगा। इसी 6 नंबर गेट है जो जहां से मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए भीतर जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए, ताकि कोई भी अशांति ना फैले, इसके लिए भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान कर सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे दी। जमीयत ने राज्य सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। 136 साल पुरानी इस मस्जिद पर सियासत की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस जुमा के दिन बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान माँ बहनों से गुजारिश की कि ये बैज पहनेंगे, ये पहनेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और पुरअमन एहतिजाज करके चले आएंगे। ममता सरकार में मंत्री रहे सिद्दीकुल्ला चौधरी नमाज के नाम पर भाईजान को भड़काने लगे। हिंदुस्तान के लिए, बंगाल के लिए ये काला दिन है, ब्लैक डे। जमात के नाम पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाने लगे। लेकिन जब जमीयत के नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी शुक्रवार को नमाज बांकरा मस्जिद में अदा करने की जिद पर अड़ गए तो शुभेंदु सरकार ने एयरपोर्ट को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। एयरपोर्ट के रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर स्थित मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में नमाजी न जुट जाएं, कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, एयरपोर्ट के ऑपरेशन पर असर न पड़े, इसे देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई।
मस्जिद जाने वाले रास्ते यानी एयरपोर्ट के गेट नंबर 7 पर गश्त शुरू कर दी। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। पुलिस ने लाउडस्पीकर से बड़ी संख्या में लोगों को भीड़ नहीं लगाने की अपील की। इसके बाद जमीयत के नेता सिद्दीकुल्लाह चौधरी घर से निकले, बांकरा मोड़ पहुंचे, जिसकी दूसरी तरफ ये मस्जिद है। उन्होंने मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अलाउ नहीं किया। शुभेंदु सरकार की पुलिस की सख्ती देखकर सिद्दीकुल्लाह की जिद ढीली पड़ गई। जब विरोध प्रदर्शन की गुंजाइश ही नहीं बची तो वापस अपनी कार में सवार होकर बैरंग लौट गए। ये मस्जिद बहुत पुराना है। एयरपोर्ट से पहले मस्जिद है, कोई गोलमाल नहीं था अभी तक नहीं। 150 वर्ष इतिहास में। आप लोग नमाज पढ़ने जाते थे? हाँ, जाता है। अभी क्या दिक्कत, अब क्या आ रहा है? आज जो सिद्दीकुल्लाह ने कहा, वो तो नहीं है, नहीं देता है, क्या करें? सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि इसको सिक्योरिटी रीजन से हटा रहे हैं। सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी का बात नहीं है। सिक्योरिटी है उधर में टर्मिनल का, उधर में सोना लेके जाता है, अरेस्ट होता है। इसके बाद भी सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा करने का आह्वान किया। इसके बाद मुस्लिम भाईजान ने कोलकाता एयरपोर्ट के पास ही एक दूसरी मस्जिद में हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। पुलिस की सख्ती के आगे सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी ठंडे पड़ गए। जमीयत नेता कहने लगे कि कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं रोका जाएगा, जो भी होगा कानूनी रूप से होगा। हिंदुस्तान के लिए, बंगाल के लिए ये काला दिन है, ब्लैक डे। हमने कभी नहीं कहा है यहाँ लाखों लाख आदमी आएंगे। आज के बाद कानूनी बात चलेगी, क्या कर सकते, और डिपार्टमेंटल खतूत बंगाल के लोग देंगे हम क्या करना चाहते हैं। सड़क पर न हमने किया है न करेंगे। पुलिस के कान कच्चा, कान साफ करें। उनके जो लोग हैं उन्होंने बनाइन किया। आज के बांकरा एयरपोर्ट मस्जिद फ्यूचर जो है वो भविष्य बताएगा। आप लोग खामोश रहें। एक तरफ शुभेंदु प्रशासन ने जमीयत के भाईजान की गर्मी कोलकाता में शुक्रवार को शांत कर दी, तो दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री शुभेंदु बंगाल में योगी मॉडल लागू कर रहे हैं। योगी जी से प्रेरणा मिलने की बात कर रहे हैं। योगी की तरह ही अब हर सोमवार को कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराने का ऐलान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशेर यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखे उत्साहित अनुप्राणित হয়েছি। সেখানেও যারা জলযাত্রী যান তাদের উপরে রাজ্য সরকারের হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়। এখানে যদি আবহাওয়া ভালো থাকে প্রত্যেক সোমবার সরকারের পরিবহন দপ্তরের হেলিকপ্টার পুষ্পবৃষ্টি গোলাপ বৃষ্টি করতে থাকবে। এই বাংলা শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক জাগরণের কেন্দ্র নয়, এই বাংলা আধ্যাত্মিক চেতনার এক জাগ্রত ভূমি। बांकरा मस्जिद से रनवे की दूरी सिर्फ 165 मीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के मुताबिक किसी भी रनवे के 240 मीटर के दायरे में कोई ढांचा नहीं होना चाहिए। मेन रनवे पर प्लेन को लाने के लिए मस्जिद के ठीक बगल से यू टर्न कराया जाता है, जो कि बेहद खतरनाक है। हालांकि एयरपोर्ट के भीतर बनी बांकरा मस्जिद अवैध नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण एयरपोर्ट बनने से पहले ही हो चुका था। 1890 में ग्रामीणों ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। मस्जिद बनने के 34 साल बाद यानी 1924 में अंग्रेजों ने यहाँ एरोड्रम बनवाया। 1950 से 60 के दशक में एयरपोर्ट का विस्तार किया गया। नया सेकेंडरी रनवे बनाने के लिए पूरे गांव को खाली कराया गया। यहाँ रह रहे लोगों को मध्यग्राम में बसाया गया। 1962 में बंगाल सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया, लेकिन मस्जिद को नहीं हटाया गया। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कई बार मस्जिद को शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। 2003 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने मस्जिद शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन लेफ्ट सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। मस्जिद को हटाने की जगह रनवे का रास्ता ही मोड़ने पर फैसला करना पड़ा।
बांक्रा मस्जिद को हटाने का काम 79 साल पहले हो जाना चाहिए था। कांग्रेस ने बंगाल पर 25 साल राज किया। लेफ्ट की सरकार 34 साल तक सत्ता में रही। ममता बनर्जी ने 15 साल सरकार चलाई। शुभेंदु अधिकारी से पहले 8 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने भी मस्जिद हटाने का फैसला नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मस्जिद हटाने से उनका वोट बैंक हट जाएगा। अरे जिसके साथ 10 लोग नहीं है वो 1 करोड़ का बात कैसे कर सकता है? देखिए, यही सिद्दीकुल्ला चौधरी है जिसने जब वाकफ के कानून आया था तो तब ऐसे भड़काऊ भाषण दिया था कि हमको 2 जाने गंवाना पड़े। उसने बता दिया था कि हम अभी ट्रेलर दिखा रहा है, इसके बाद कलकत्ता बंद कर दे, और मुर्शिदाबाद में दोनों जाने चला गया। वही कोशिश वो दोबारा दोहराने का वही कोशिश कर रहा है, उसको दोहराने का। लेकिन मैं उसको याद दिला दूं, सरकार चेंज हो गया है। मुख्यमंत्री का नाम शुभेंदु अधिकारी है, जो यहाँ पे कानून तोड़ने वाले के लिए इतना सख्ताई बरसा सकते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। 2002 में तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ने ये फैसला ले लिया था ये मस्जिद हटना चाहिए, लेकिन तब का लेफ्ट गवर्नमेंट, सीपीएम का गवर्नमेंट अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए ये फैसला से पीछे हट गया था। उसके बाद से भी लगातार टॉक हो रहा है। मैं 2 बार उसके साथ बैठा हूं, 2 बार इनके साथ बैठ के इसको समझाने का कोशिश किया हूं कि मस्जिद के लिए जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देने के लिए तैयार है। मस्जिद बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी आपको सहायता करने के लिए राजी है, लेकिन इसको मुद्दा बना के अपना दुकान चलाने हैं, जो धर्म का दुकान ये चलाते हैं। बंगाल में जब बीजेपी विपक्ष में थी तभी शुभेंदु अधिकारी ने एयरपोर्ट के भीतर नमाज पढ़ने पर सवाल उठाए थे। अब वो सरकार में है तो मस्जिद को शिफ्ट करने की बात शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि अगर वहां पर कोई हनुमान मंदिर भी होता तो उसे भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता। मस्जिद अगर नहीं होकर कोई हनुमान जी के मंदिर भी होता तब भी उसको हटाया जाता। और भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर मस्जिद का राजनीति का बाहर आकर बात करना चाहती है। जैसे जैसे समय बदला, विमानों का आकार बड़ा हुआ और विमानन सुरक्षा के नियम कड़े होते गए, वैसे वैसे रनवे के पास इस मस्जिद की मौजूदगी एक बड़ी रुकावट बनती गई। इस मस्जिद की वजह से ना तो रनवे का विस्तार हो पा रहा था और ना ही विमानों के लिए टैक्सी वे बन पा रहा था। इस मस्जिद में रोजाना 50 से 60 लोग और जुमे के दिन 200 से 250 लोग नमाज पढ़ने आते थे, जबकि रमजान में ये संख्या और बढ़ जाती थी। और अब जमीयत के सिद्दीकुल्ला चौधरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देने पर 1 करोड़ मुस्लिम होने का डर दिखा रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। हम लोगों को 100 में 100 नंबर मिला। पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग 55,000 मस्जिद 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया। हम लोग दुखित हैं। बंगाल को हमको बांकड़ा को बदनाम किया गया। इस विवाद के समाधान की भी कई बार कोशिशें की गई।